कि नमाज की टाइमिंग भी हर जगह अलग। ठीक इसी वक्त कहीं कोई फज्र पढ़ रहा है, कहीं कोई जोहर पढ़ रहा है, कहीं कोई असर पढ़ रहा है, कहीं कोई मगरिब पढ़ रहा है, कहीं कोई इशा पढ़ रहा है कि नहीं? हम लोग यहाँ जलसे में बैठे हैं, मगर मेरा अंदाजा है कि इस वक्त जो है काफी तेज धूप निकल चुकी होगी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तेज धूप 9-10 बज गया होगा सुबह का। तो ठीक इसी वक्त कहीं कोई रुकू में है, कहीं कोई सजदे में है, कहीं कोई कादे में है, कहीं कोई कौमे में है, कहीं कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कहीं कोई तहियात पढ़ रहा है, कहीं कोई नियत बांध रहा है, तो कहीं कोई सलाम पढ़ रहा है। ठीक इसी वक्त कहीं कोई फर्ज पढ़ रहा है, कहीं कोई वाजिब पढ़ रहा है, कहीं कोई सुन्नत पढ़ रहा है, कहीं कोई नफल पढ़ रहा है कि नहीं? क्या समझे कि 24/7 तवज्जो चाहूंगा नौजवानों की, अराउंड द क्लॉक नमाज जारी। तुम चाहे सो चाहे बैठो, लेकिन 24 घंटा दुनिया में नमाज जारी। जोर से बोलो, नमाज जारी जारी, 24 घंटा जारी। अब हुजूर का फरमान सुनो, सरकार फरमाते हैं कि कुर्रतु आईनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर ने क्या फरमाया? नमाज पढ़ो, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। इससे पहले देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, इससे पहले नबी ये फरमाते कि नमाज पढ़ो, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम फलकी बनाया और आसमाने दुनिया पे सूरज को ऐसा तैराया कि कायनात में हर घड़ी, हर लम्हा, हर वक्त नमाज पढ़ी जाए और महबूब की आंख को ठंडक मिलती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने सरकार मखदूमे शिमला, हुजूर ताजुल उलमा। सरकार की आंख को ठंडक, हम सजदा कर रहे हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हमने रुकू किया, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हम क़याम में हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हम तहियात पढ़ रहे हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हम सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हम सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहे हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। तो पुठिया और कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, अब नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अरे फैसला कर लो, कम से कम यही सोच लो कि सजदा हम करें, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिले। मेरा विजदान कहता है, मैं मिंबरे मुस्तफा पे बैठकर रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुमने इस इरादे से, इस नियत से नमाज शुरू कर दी कि नमाज हम पढ़े, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिले, तो खुदा की कसम कयामत के दिन सूरज सवा नेज़े पे जरूर होगा, गुनहगारों का हाथ पैर खोलेगा। मगर तू ना घबरा, सिर्फ तेरी आंखों को नहीं बल्कि तेरे पूरे वजूद को ठंडक मिलती है। सूरज अपने मुस्तकर पर तैर रहा है, मगर हमारा आलम ये है कि हमें एहसास ही नहीं है कि इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो। एक जिस्म है शरीर और एक है आत्मा यानी रूह। कीमती चीज इसमें आत्मा है, और वो इसलिए कि अगर जिस्म से, शरीर से रूह निकल जाए तो उस जिस्म को बिल्कुल बेकार समझा जाता है, उसे दफना भी दिया जाता है, कुछ लोग उसे जला देते हैं, कुछ लोग उसे बहा देते हैं। यानी शरीर तभी तक शरीर है जब तक उसमें आत्मा हो। तवज्जो, उसमें क्या हो? रूह। जिस्म की भूख तो हमें खूब सताती है। कभी तुमने सोचा कि तुम्हारी आत्मा कितनी भूखी है?
आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मकालाते हुजूर सरकारे कला है। जब उनके खिलवत में मैं बैठा तो मैंने जिस्म और रूह के इस फलसफे को सबसे पहले अपने मुर्शिद हुजूर सरकारे कला के लबे विलायत से सुना। हजरत फरमाते रहे, अक्सर फरमाते हैं, ये एग्जाम्पल देते थे कि जब हमें भूख लगती है तो हम खा लेते हैं, प्यास लगती है तो हम पी लेते हैं। हम अपने शरीर की भूख और प्यास तो मिटा रहे हैं, मगर अपनी रूह को अभी भूखा रखा है, उसे हम आसूदा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि रूह की भूख क्या है, रूह की प्यास क्या है। तो सुनो, अगर अपनी रूह को संतुष्ट करना है तो इधर उधर झटके मत लो, बस नमाज पढ़ो, वो काम करो जिससे अल्लाह राजी हो। और सबसे बुनियादी चीज ये है अल्लाह को राजी करने के लिए कि अल्लाह से डरो। मुसलमान आज पूरे, मैं क्या कहूं, हमारे मुल्क में एक भय का माहौल बनाया जा रहा है। डर डर डर, इसी डरे सहमे माहौल में हम जी रहे हैं। हम क्यों इतना डरते हैं मालूम? क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया है। हम ये मानते तो हैं कि अल्लाह देख रहा है, मगर इस पर ईमान हमारा है, लेकिन इसको हम कबूल नहीं करते। वरना मजाल है कि कोई शराब की बोतल को हाथ लगाए, जैसे ही लगाएगा उसका दिल बोलेगा बोतल तोड़ दे, अल्लाह देख।